कि बेटे ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाओगे फिर आपको परेशानी है। मसला नहीं है, बता तो मैं दूंगा, लेकिन जब तक मैं बताऊंगा ना आपका ठीक ठाक टाइम ज़ाया हो चुका होगा, वो हमें करना नहीं। हमारा 3 महीने का टारगेट है, तो हम चाहते हैं कि 3 महीने से पहले इंशाल्लाह एक लेवल आपका ऐसा हो जाए कि आप कहीं जाके इंटरव्यू दे सको या कहीं इंटर्नशिप कर सको या कहीं आप जॉब कर सको। ठीक है, प्रॉपर्टी के मतलब टूल लोगे, इसकी प्रॉपर्टी बाद में शो ट्रांसफॉर्म को आप टिक कर दोगे। तो अगर रीसाइक्लिंग के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो, अगर आ रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं आ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि भाई यहाँ से इसका ये टिक नहीं लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे आप फिर देखो आप इसको इस तरीके से रिसाइज कर सकते हो, छोटा करना है या बड़ा करना है। एक चीज़ और करना कि जब इसको चेंज कर लो ना, हालत बता लो, कोई भी चीज़ रिसाइज करने के बाद ना या तो यहाँ से आके टिक कर दो या एंटर कर दो, क्योंकि जब तक ये फाइनल नहीं होगी ना, अभी देखो यहाँ पे वैल्यू सारी चेंज है, ठीक है ना, और वो उसका साइज भी, इसकी सारी प्रॉपर्टीज बता रहा है साइज के हवाले से। जब तक इसको हम फाइनल नहीं करेंगे ना, वो हमें दूसरा काम करने नहीं देगा। तो ये कैसे फाइनल होगा, ये तो ये ठीक है, यहाँ से आके टिक कर दो, ठीक है, या एंटर, इससे भी आसान तरीका है एंटर का बटन दबाओ। ठीक है, एंटर का बटन दबाओगे तो देखो मीन्स आपका वो साइज क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब देखो हमने इतना सा काम करने में कितनी मेहनत की, सही है ना, अभी तक इतना सा काम करने में हमने कितनी मेहनत की, अब मुझे दोबारा इसी साइज की इतनी ही पिक्चर चाहिए, तो क्या वो सारा प्रोसेस हम दोबारा करें, मतलब बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। इसका एक बड़ा एक आसान सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि आपने क्या किया, यहाँ पे आके अगेन वही बात करेंगे, फर्स्ट सिलेक्ट देन एक्ट। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक आपके कीबोर्ड में होता है ऑल्ट का बटन, किसका बटन होता है, ऑल्ट का बटन होता है। कुछ नहीं करना आपने, ऑल्ट का बटन सिर्फ दबा के रखना है। जैसे हमने ऑल्ट का बटन दबाया, अब आप गौर से देखो तो यहाँ पे जो आपका कर्सर है ना वो डबल हो गया। हमने बटन दबा के रखा, हमने बटन छोड़ा नहीं है, उसी मतलब उसको प्रेस करते हुए ही हमने क्लिक करके ड्रैग कर दिया, तो हमारी एक पिक्चर बात समझ में आई। ठीक है, इसकी बनानी है, मैंने क्लिक करके रखा, ड्रैग किया, ये देखो इसकी भी पिक्चर बन गई हमारे पास। मुश्किल था, आसान था ना, हो गया आसानी से। अगेन वही बात, चीज़ें बड़ी आसान है, बट हम खुद अफवाह बना लेते हैं, हम कर नहीं सकते। जैसे आपने कहा, मुझे दुख हुआ तो मुझे आपने कहा कि मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह किसी को कोई खासियत ना दे। अल्लाह ने भेजा है ना, तो किसी न किसी स्पेशलिटी के साथ ही भेजा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ मज़े वाली, एक सॉफ्टवेयर होता है टास्क बात में, जीडीएस नाम, उसका जो ऑनर है ना, ऑनर की बात कर रहा हूँ, वो डेवलपर भी है, वर्डप्रेस डेवलपर है, वो बहुत बड़ा वर्डप्रेस डेवलपर है, पाकिस्तान के 100 टॉप फ्रीलांसर्स के अंदर वो बंदा आता है। अब आपको एक चीज़ बताऊंगा, यकीन नहीं करोगे, ब्लाइंड है वो शख्स ब्लाइंड है। किसी टाइम में हाईएस्ट पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता था, आज अपनी रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंपनी लेके बैठा, लाखों के हिसाब से लोगों को सैलरी। गवर्नमेंट जॉब आई थी, उससे किसी ने कहा यार आप अप्लाई कर लो, मतलब आप डिसेबल हो, आपकी आराम से हो जाएगी। बोलता नहीं यार, मैं ये जॉब नहीं लूँगा, इंशाल्लाह मैं लोगों को जॉब्स दूंगा। उसका एक विजन था, वो इसने ये थोड़ी सोचा यार मतलब इतनी बड़ी चीज़ है, एक बंदा ब्लाइंड है, तो माशाल्लाह इतनी कम, मतलब हम आंखों देखने वाले इतना अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुँचे, वो बगैर देखने वाला शख्स आज एक माशाल्लाह अपनी कंपनी और आगे बैठा है। अब वो ये सोच लेता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो मतलब ब्लाइंड हूँ, तो कैसे होता था। तो मतलब वो बंदा मेरे लिए बड़ी एक इंस्पिरेशन है कि यार मतलब वो ऐसे बगैर देखे वो ये काम कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको काम नहीं आता है, हल्का फुल्का काम कर रहा है, तगड़ा काम करता है वो बंदा, वर्डप्रेस का चीता है वो शख्स, सिखाने में, बताने में, बोलने में। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है, 80,000 सैलरी ले रहा है, 80,000 मीन्स 80,000 उसको दे रहा है, तो लाखों में भी सैलरी वहाँ पे मौजूद है। तो ये चीज़ भी सोचो, आपके बड़ा मुश्किल चीज़ है, अभी तक आसान लग रही है ना, आगे भी आसान ही है बच्चा, तो इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। बट द थिंग इज थोड़ी सी बात है, इज दैट क्लियर यहाँ तक। चलो अब मैं चाहता हूँ कि यार ये इस कोने में चली जाए, ये इस कोने में आ जाए, ये बीच में ही है, ऐसा ही है। मैं इसको क्लिक करके मूव कर रहा हूँ ना, बट द थिंग इज ये भी मूव हो गई,
ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैं क्लिक करके मूव कर रहा हूँ ना, देखो ये क्यों हो रही है, अब मैं तो इसको मूव करना चाह रहा हूँ, अब ये हो क्यों रहा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही हमने कॉपीज बनाई, फोटोशॉप बेसिकली आपका एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है, लेयर बेस्ड, जिसके अंदर आपके हर काम की अलग एक लेयर बन जाती है, ठीक है ना। जितनी आप फाइल बनाओगे, देखो 3 हमने फाइल बनाई, एक तो हमारी बाय डिफॉल्ट एक लेयर होती है जिसको हम बैकग्राउंड लेयर कहते हैं, उसके बाद हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तो देखो 1 2 3 लेयर हमारी जनरेट हो गई। जितनी बनानी जाएंगी लेयर हमारी क्या होती जाएंगी, उतनी ही बनती चली जाएगी, ठीक हो गया। अब बेसिकली हम इसको मूव कर रहे हैं, तो ये वाला मूव हो रहा है, वजह क्योंकि है ना ये लेयर हमारी क्या है, एक्टिव। अब सपोज करो आप यहाँ से कहीं मार्केट जाते हो, आपने ऑटो किया, ऑटो में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, 3 से 4 बैठ सकते हैं ना, और आपने अकेले ने ऑटो किया, सही है, तो विल यू अलाउ सम आउटसाइडर टू सिट अगेंस्ट यू बिसाइड्स यू, अलाउ करोगे आप, हालांकि जगह मौजूद है बट कोई और आके नहीं बैठ सकता क्योंकि वो पूरा ऑटो आपने बुक किया, ऐसा ही है। आप कहीं जाते हो, कहीं आपने कार या टैक्सी बुक करवाई, करीम वगैरह आप करते हो, हालांकि जगह बहुत होती है बट क्या आप अकेले उसमें बैठे हुए होते हो, तो सेम यहाँ पे भी यही चीज़ है, भले इसका साइज छोटा है बट ये पूरी की पूरी एरिया को ये ऑक्यूपाई करता है। फिर मैं यहाँ से भी क्लिक करके मूव करूँगा ना, तो वो आपका मूव हो रहा होगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि जिस लेयर पे आपने काम करना है ना, उस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हो। मुझे इस पर काम करना है तो मैं यहाँ से आके इसको सेट करूँगा, तो देखो ये चीज़ मेरी क्या होगी, यहाँ पे इस तरीके से बात समझ में आई या नहीं, इजी था, तो नहीं थी कोई, गुड। अच्छा जी, अब एक चीज़ और देखो आप, चलो अभी तो 3 लेयर्स हैं, सही है, अभी तो 3 लेयर्स हैं, तो काम हमारा आराम से हो रहा है। बट द थिंग इज व्हाट इफ वी हैव 300 लेयर्स ओवर हियर, 800 लेयर हो भाई, 600 650 तक तो मैंने काम किया है, ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, इसके अंदर 600 650 लेयर्स होती हैं, लाजमी होती है, ठीक है। तो उस सूरत में तो मतलब आधी जिंदगी में हमारी स्क्रॉलिंग में पूरी हो जाएगी भाई, अब क्या करें, ये बड़ा मसला है। अगेन हम इसी खासियत में जाएंगे जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आके ऑटो सेलेक्ट, क्या कहते हैं, ऑटो सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप है, लेयर है, हाल फिलहाल तो दोनों एक ही चीज़ है, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन फ्यूचर जब हम ग्रुप बनाएंगे तब फर्क पड़ेगा, लेकिन हाल फिलहाल कुछ भी रख लो, लेयर रख लो, ग्रुप रख लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज ऑटो सेलेक्ट आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कल क्लास में नहीं देखूँगा कितना आप लोगों ने खुद से होमवर्क किया है, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं होता, उसके साथ साथ चीज़ों को समझना भी जरूरी होता है। जो कि आप नोट्स बनाओगे ना, उसी से समझ में आएगी। मेरा 2013 में मैंने पढ़ा था फर्स्ट टाइम फोटोशॉप, वो रजिस्टर आज तक मेरे पास संभाल के रखा हुआ है, आज तक वो रजिस्टर संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आके जैसे मैंने ऑटो सेलेक्ट पे लिखा, तो देखो अब देखो मैं जिस लेयर पे जाऊँगा ना, वो लेयर पे मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे बार बार अब लेयर पैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गौर से यहाँ से देखो तो यहाँ पे भी वो लेयर देखो चेंज हो रही है, लेयर की सिलेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है। मज़े की बात, मैं शिफ्ट दबा के रख के तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके भी तीनों पे एक साथ काम इस तरीके से कर सकता हूँ। वो मेरी नीड के ऊपर है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस तरीके से। इज दैट क्लियर? क्लिक करके रखना पड़ेगा ना, देखो अभी कहीं पे भी नहीं है, बोर्ड पे, हाँ क्लिक किया, पिक्चर पे नहीं, क्लिक किया, एक इमेज सेलेक्ट हो गई। अब शिफ्ट दबा के रखो, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हमेशा हमारा शिफ्ट यूज होता है, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर दो, फिर इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना है, ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई? चलिए मेरे ठीक हो गया। तो ये हमारे यहाँ से इस तरीके से हो गया। अब अगेन दूसरे टूल्स की तरफ आते हैं, ठीक है ना। दूसरा टूल हमारा कौन सा है, लेट से, अच्छा जी, अब ये सिलेक्शन है ना हमारी, हमें इसको खत्म करने से न्यू सिलेक्शन लेंगे, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बट इसको खत्म करने का वैसे क्या तरीका देख लो, जरूरी नहीं कि हमें दूसरी सिलेक्शन ही लेनी पड़ी हो। हम सिलेक्शन के अलावा कोई और काम करना चाह रहे हैं, कलर का काम करना चाह रहे हैं, ब्रश का काम करना चाह रहे हैं, तो फिर तो हमें खत्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इसका
मेन्यू बार में किसका, सिलेक्ट का। सिलेक्ट में जाके आप क्या कर दो, यहाँ पे इसको डिसलेक्ट कर दो। ठीक है बेटा, ये भी राइट डाउन करो, भूल जाओगे फिर बाद में आप लोग। ये चीज़ें सारी मतलब रजिस्टर पेन अपना ओपन ही रखो। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिसलेक्ट। ठीक है, अच्छे से हमने बताया कि यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल है, क्या करता है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर सेलेक्ट करता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है इलिप्टिकल मार्किंग टूल, जो कि एलिप्स फॉर्म में या सर्किल फॉर्म में आपकी सिलेक्शन बनाता है। जरूरी नहीं आपको उसी तरीके की सिलेक्शन चाहिए। अब यहाँ के आके मैंने एलिप्स लिया, एलिप्स लेने के बाद अब देखो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, देखो इस तरह की सिलेक्शन बन सकती है लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ये मैंने सिलेक्ट बनाई, सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। एडिट में गए, कॉपी में गए और यहाँ पे आके हमने क्या किया, एडिट में जाके पेस्ट कर दिया लाइक दिस। ठीक है, अब अगेन हमें पता है इसको छोटा कैसे करना है। हम मूव टूल लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। देखो ये हमारे पास आ रहे हैं छोटे छोटे, हम इस तरीके से इसको आज छोटा कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा, कंट्रोल माइनस जूम आउट के लिए आपका यूज है, कंट्रोल प्लस जूम इन के लिए। ठीक है ना, कंट्रोल दबा के प्लस दबाओगे तो वो जूम में जाएगा, कंट्रोल दबा के माइनस दबाओगे तो वो जूम आउट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी डेली बेसिस पे काम आने वाली चीज़ है। तो ये डेली अपनी प्रैक्टिस में भी रखना, भले ज़रूरत ना भी फील हो तब भी कोशिश करना कि इसको कहीं ना कहीं यूज़ करो, ताकि आप उस चीज़ के यूज टू हो जाओ। फिर वो है ना आपकी सेट हो जाएंगी उन चीज़ों के ऊपर। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन, मतलब जाहिर सी बात है प्लस होगा तो करीब होगा। अब जैसे कि हमारी आप ऐसे आइडिया लगा लो, जो चश्मे का नंबर होता है ना, किसी का प्लस के अंदर होता है तो मतलब करीब की उसकी नज़र खराब है, किसी का माइनस में होता तो मतलब दूर की उसकी नज़र खराब है। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे रिलेट करो, आपको समझ में आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, यहाँ से आगे मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया। देखो ये आपका ऐसे, अब यहाँ पे हमने जब एक कोलाज बना देंगे तो तब भी हमारा ये अच्छा हो जाएगा। समझ में आता है दोनों को सेट करो, पूरा छोटा करो। जो शेप होगी एक्चुअली इसकी वो खराब नहीं होगी। बात समझ में आ गई। रीसाइजिंग के लिए भी आपका ऑल्ट प्लस शिफ्ट की यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर? अगेन इसके साथ में हम सारे के सारे वही ऑपरेशंस कर सकते हैं जो हमने उसके साथ किए। हमने क्या किया, कॉपी से इसको मतलब इस तरीके से कर लिया। ठीक है ना, ऑल्ट से कॉपी निकाल लिया। इसी तरीके से हमें स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आके रेक्टेंगल लिया और यहाँ से आके ऑल्ट प्लस शिफ्ट यूज किया। तो देखो क्या हो गई, हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन गया लाइक दिस। बात समझ में आई? ठीक है, इसको भी कॉपी करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे आके कॉपी, और लेट से हमने क्या किया, यहाँ पे आके इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल माइनस, क्योंकि आपको पता है क्या काम करता है, और ऑल्ट प्लस शिफ्ट से मैंने क्या किया, इसको रिसाइज किया लाइक दिस। तो देखो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही आपका रिसाइज हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई? चलो अब आता है सबसे क्लाइमेक्स। ठीक है, क्लाइमेक्स में बेसिकली क्या है, हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। बेसिकली हम जो प्रोफेशनल वे होता है उसमें तो पहले ही सेव कर लेते हैं, बट द थिंग इज अभी आप बिगिनर हो, कोई मसला नहीं है, काम खत्म करने के बाद भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। वो विद द टाइम आप कुछ समझ जाओगे पहले सेव करने की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आए, मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद मैंने क्या किया, इसको लेट से सेव। अभी सेव करो या सेव एज करो, इसका डिफरेंस भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सेव कर रहे हो या सेव एज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने यहाँ पे आगे सेव किया। अब देखो सिंपल सा, अब आप लोगों ने किस तरीके से अपने असाइनमेंट बनाने वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आगे लेट से मैंने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, फोल्डर मैंने किस नाम से बनाया, असाइनमेंट के नाम से। ठीक हो गया, असाइनमेंट के नाम से मैंने फोल्डर बनाया। अब डे 1 का जो असाइनमेंट है, या तो आप इसको इस तरीके से डे 1 कर दो। ठीक है, या लेट से इसको और आसान कर देते, लेट से आप यहाँ पे आगे इसको असाइनमेंट 1 कर दो। ठीक है, अब उसके अंदर जितने असाइनमेंट्स होंगे ना पर डे के, तो आप जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 5 असाइनमेंट्स लिए, तो आप क्या करोगे, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल
4 के नाम से, फाइल 5 के नाम से, ऐसे अलग अलग आपने क्या करनी है उसकी सेव उसको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे फिलहाल मैंने इसी नाम से इसको लेने देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, 4 फाइल्स बनानी है। क्या करनी है आप लोगों ने, 4 फाइल्स बनानी है। 4 फाइल्स आप कैसे बनाओगे, लेट्स से अब जैसे हमने GB2 बनाया है ना, आप इसको कंसीडर करो फाइल 1, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, न्यू पे गए और हमने इसको क्या करके लेट्स से साइज हम वही लेते हैं अपना 1200 बाय 600, ठीक है। जो कि साइज भी आपने यही बनाना है, ठीक है। हमने दूसरी फाइल बना दी। अब इसको हम सिर्फ जब सेव करेंगे तो इसको फिर क्या नाम दे देंगे, फाइल 2। फिर तीसरी फाइल बनाएंगे, उसको क्या नाम दे देंगे, फाइल 3। फिर चौथी बनाएंगे, इसको क्या नाम दे देंगे, फाइल 4। अब 4 फाइल आपने बना दी ना, अब हर फाइल पे आपने काम क्या क्या करना है ये आपने देखना है, ठीक है। अब जैसे कि पहली फाइल पे है ना, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग बनाना है सर्किल का और स्क्वायर का। क्या बनाना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऑर्डर की बात हो रही है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में आएगा बड़े से छोटा, एक डिसेंडिंग में आएगा छोटे से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सिंपल सा मैंने क्या किया, ऑल्ट से इसकी कॉपी निकाली, ठीक है, और ऑल्ट प्लस शिफ्ट से थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से अलाइन कर दिया यहाँ पे प्रॉपर। अब इसकी कॉपी निकाली और यहाँ से इसको क्या कर दिया, ऑल्ट प्लस शिफ्ट से छोटा कर दिया। मतलब पूरी फाइल 1 के ऊपर सर्किल जितना बड़े से छोटा कर सकते हो ना उतना करना, मतलब भले नीचे तक आ जाए कोई मसला नहीं है। बट क्या ये असाइनमेंट करने के बाद है ना, आपकी प्रैक्टिस रिसाइजिंग की बहुत अच्छी हो जाएगी, कीज की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये खुद के मेरे वो असाइनमेंट है तो मैंने खुद बनाया, क्योंकि ये बड़े बेनिफिट असाइनमेंट्स होते हैं, बेनिफिशियल असाइनमेंट्स हैं, जैसा बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको। ये कोई इंटरनेट पे देखे हुए असाइनमेंट्स नहीं है, तो मेरे वो चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिकल करके करवा के लोगों का फोटोशॉप पे हाथ सीधा किया है, ठीक है। अब दूसरी फाइल पे आ जाओ। दूसरी फाइल पे मैं एक ही फाइल पे करके बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपने अलग अलग फाइल पे करना है। दूसरी फाइल पे आपने क्या करना है, आपने सर्किल को छोटे से, मतलब इस फाइल का जो सबसे छोटा सर्किल होगा ना, ठीक है ना, आपने क्या करना है उसी को ही अगली फाइल पे जाके थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करना, ठीक है। थर्ड फाइल पे स्क्वायर बड़े से छोटा और फोर्थ फाइल पे स्क्वायर छोटे से बड़ा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, अभी हमने क्या सेव किया था, हमने लेट्स से फाइल अपनी बना के सेव की। अब जो फाइल सेव हुई है ना हमारी, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो अभी हमारी सोर्स फाइल हुई है। सोर्स फाइल बेसिकली वो चीज़ होती है जो उसको हम दोबारा एडिट कर सकें। अभी देखो ये फाइल है ना हमारी, देखो इसमें फोटोशॉप का आइकन बना हुआ आ रहा है, लोगो बना हुआ आ रहा है, दैट मीन्स ये फोटोशॉप की सोर्स फाइल, ठीक है ना। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये फोटोशॉप में खुलेगी और इसके अंदर आप अपने हिसाब से दोबारा चेंजेस कर सकते हो। बट द थिंग इज, जब क्लाइंट को भेजते हैं ना काम करने के बाद, तो वो सोर्स फाइल नहीं होती, वो हमारी इमेज फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेट कितने टाइप के फॉर्मेट है वो भी हम देख लेंगे, उसका इशू नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल क्या चीज़ है, हमें क्या करना है, इसको इमेज फॉर्म में भी सेव करके सीखना है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कहाँ आए, हम अगेन फाइल पे हैं, हम कहाँ चले गए, सेव एज, ठीक है। सेव एज पे आने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हो फोटोशॉप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। फोटोशॉप फाइल नाम से आप सेम देने तो चेंज करना चाह रहे हो आपकी मर्जी, लेट से मैंने GDIMG कर दिया, मतलब ING मीन्स इमेज, मतलब मैंने अपनी याद दहानी के लिए कोई भी नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ आके मैंने PSD की जगह क्या कर दिया, लेट से JPG, जो सबसे हमारा फेमस इमेज फॉर्मेट है ना, वो हमारा JPG होता है। तो यहाँ से आके मैंने इसको सेव किया, इस तरीके से मैंने इसको सेव किया, ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पे आके देखो तो हमारी इमेज भी इस तरीके से यहाँ पे आके सेव हो चुकी है। इज दैट क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज